अच्छा, अगर आपने इंतकाल करवाया है ना अपनी ज़मीन का पटवारी से, और उसकी आपको कॉपी चाहिए, ठीक है जी, कि आप देखना चाह रहे हैं कि ये इंतकाल जो है ये तहसीलदार के पास जो गया है, उसमें कोई इसने पटवारी ने क्या उसमें फिलिंग क्या की है, ठीक है। क्योंकि पटवारी जो होता है वो एक रजिस्टर लेके आता है आपके सामने, और उसके ऊपर वो इंतकाल आपसे करवा लेता है। ना उसके ऊपर खेवट नंबर होती है, ना खतौनी नंबर होती है, वो पता नहीं क्या उसमें नंबर्स होते हैं जो पटवारी को ही पता होता है, ठीक है। तो रजिस्टर के ऊपर जब वो एंट्री करवा लेता है आपसे तेज़ी तेज़ी में, तो आपको शक शकूक व शुबात रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका तहसीलदार आपको बुलाए ही ना, और विदाउट वेरिफिकेशन वो ज़मीन आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जो ऑनर्स होते हैं वो चूँकि तकड़ी पार्टियाँ होती हैं, तो तहसीलदार उनको बुलाते ही नहीं हैं। तहसीलदार बुलाते हैं गरीब बंदों को, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी को या किसी दूसरे किसी भी बंदे को आपने ज़मीन सेल करनी है अपनी, तो या कोई दुकान सेल करनी है, तो उसके इंतकाल की कॉपी अगर आपको चाहिए, आपने तारीख़ बता के उसकी, ठीक है, कि जिस तारीख़ में इंतकाल हुआ है वो तारीख़ चाहिए होती है, ठीक है। वो तारीख़ बता के तो अपने रेलिवेंट तहसीलदार के पास जाके उसके पीए को आप 200-300 रुपया दें, वो आपको उसकी कॉपी जो है वो एनलार्ज्ड फॉर्म में, यानी बड़ी बड़ी फ़ोटोकॉपी जो है फ़ोटोकॉपी में जाके वो उसकी कुछ, चूँकि वो बड़ा रजिस्टर होता है तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके छोटे पेज पे वो ला देंगे। या अगर कोशिश करें अगर कोई बड़ा पेज कहीं से मिल जाए तो उसको बड़े पेज पे ही लेके आएँ, ठीक है। डबल साइड वो होती है, तो उसको वो करवा के आप डबल बड़े पेज पे अगर करवा के लाएंगे तो उसकी विजिबिलिटी बेहतर होती है। तो उसकी वहाँ से कॉपी निकलवा लें, किसी एक्सपर्ट बंदे के पास आप बैठ जाएँ, वो आपको वो इंतकाल को समझा देगा, ठीक है। अपनी फ़र्द की कॉपी साथ रख लें, उसमें खेवट खतौनी नंबर सारा कुछ जो है वो दिया होता है। तो मैंने इसी तरह से अपनी इंतकाल की कॉपी जो है वो निकलवाई थी, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये आया था कि जो हम लोगों ने हमारी जो लैंड थी एग्रीकल्चरल, उसके साथ से एक रोड गुज़रना था, और वो रोड जो था वो एक हाउसिंग सोसाइटी ने बनाना था। तो उस हाउसिंग सोसाइटी ने आके हमें कहा कि हमें एक एकड़ में जितने भी शेयर होल्डर हैं, क्योंकि हमारे सेपरेट एकड़ नहीं हैं जिस तरह एग्रीकल्चरल लैंड में होता है, कि उन्होंने जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने हर बंदे को मुख्तलिफ एकड़्स में डाला हुआ, 2-3 एकड़्स में। तो उन्होंने कहा कि जिस जिस एकड़ में जितने जितने शेयर होल्डर्स हैं, एक एकड़ से हमें 4 मरले या 5 मरले या 6 मरले चाहिए हर एकड़ से जगह, ताकि सड़क उनकी चौड़ी हो जाए। तो उसमें फिर मैंने कुछ मरले उनको दिए जाके। तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन ये पड़ गई कि अब ये मैंने तो 2-3 मरले इनको दिए, तो ऐसा ना हो कि पटवारी जो है वो सारी ज़मीन मेरी जो है वो इनके नाम कर दे, क्या पता होता है पटवारी का। तो बाकी भी मेरे कज़न जो थे वो परेशान थे। तो फिर हमें हमें बहुत मुश्किल से ये पता चला कि इसकी जो इंतकाल की कॉपी है ये तारीख़ बता के हम ले सकते हैं। फिर हमने उसकी एक कॉपी निकलवा ली ताकि हमें जो तसल्ली रहे। क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनमें तहसीलदार ने हमें कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। हमारे से कोई वेरिफिकेशन नहीं की कि कितनी ज़मीन आपने इनको दी या नहीं दी, ठीक है। इसी तरह एक दफ़ा हमने एक पूरा एकड़ जो है वो बेचा, और उस एकड़ को बेचने पर भी तहसीलदार ने हमें कॉल नहीं की। क्योंकि जब बड़ी पार्टी होती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑनर जो होते हैं उनको तहसीलदार नहीं कॉल करते। तहसीलदार जो माड़े बंदे होते हैं उनको कॉल करते हैं, जो मतलब तहसीलदार की अंडरस्टैंडिंग है कि जो पैसे वाला बंदा है वो फ्रॉडिया नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग होती है, या कोई अंदर मुका उनका होता है कि भाई तुमने वेरिफिकेशन नहीं इनसे करनी, ठीक है। तो ये सिलसिला होता है। तो अगर तो तहसीलदार के सामने आप पेश हो जाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं ना रहता। फिर तो तहसीलदार आपसे वेरीफाई कर लेता है कि भाई तुमने कितने मरले बेचे हैं, किसको बेचे हैं, ठीक है। वो आपको पेमेंट मिली है नहीं मिली है, बड़ी डिटेल में तहसीलदार पूछ लेता है, बुला के दोनों पार्टियों को हम सामने खड़ा करके नंबरदार को सामने बुलाते हैं। तो अब तहसीलदार के सामने अगर आपकी पेशी नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो पेशी करवाने नहीं देती, तो पेशी अगर नहीं होती तो फिर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई मैं कहीं धोखे में तो नहीं पड़ गया। मैंने जो इंतकाल पे साइन कर दिए हैं, क्योंकि पटवारी आपको एक ब्लैंक रजिस्टर ला के उसके ऊपर साइन करवाता है, ना आपको उसकी कोई अपनी फ़र्द के साथ आप उस रजिस्टर को लिंक कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। मतलब एक रजिस्टर है जिसका नंबर है 435, और उसके अंदर पटवारी ने इंतकाल आपका फिल कर लेना है, ऊपर नीचे वो कुछ भी नहीं लिखते, उसको ब्लैंक के ऊपर आपके साइन करवा देते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है पटवार सिस्टम में। अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे, मेरी तो यही दुआ है। और कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाए वो बहुत ज़बरदस्त है।
कंप्यूटराइज सिस्टम जो है बायोमेट्रिक है और उसमें जल्दसाजी के चांस तकरीबन 0% है। तो जब तक पटवार है तब तक आप मेरी इस मशवरे से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं।